उपचुनाव की आचार संहिता हटने के बाद राज्य कैबिनेट और मंत्रिमंडल की बैठक में धर्मांतरण विरोधी बिल को मंजूरी दी गई। जबरन धर्मांतरण पर 10 साल की जेल होगी। वहीं खुद की मर्जी से धर्म परिवर्तन करने पर 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। बिल को लेकर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से खास बात की हमारे संवाददाता लक्ष्य आर्य ने। हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी। जिस प्रकार से उपचुनाव की आचार संहिता हटने के बाद कल मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और अहम फैसले लिए गए। बैरवा जी, जिस प्रकार से कल अहम फैसले लिए गए उसके मद्देनजर धर्म परिवर्तन में जो फैसला है उसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। क्या फैसला है और क्या नियम बनाया जाएगा? देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी ने जिस तरह से इस राजस्थान की बागडोर जिस दिन से संभाली है, उस दिन के बाद ही इस राजस्थान के उत्थान के लिए और राजस्थान के युवाओं के लिए, राजस्थान के किसानों के लिए, सभी के लिए, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग जो भी है उनके लिए जितनी योजनाएं ला रहे हैं वो निश्चित रूप से इस राजस्थान के उत्थान के लिए है। और जिस तरह से कल 9 पॉलिसी एक साथ जो कैबिनेट में लाए और कैबिनेट की मंजूरी मिली है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इस तरह से इस राजस्थान के लिए हमेशा मुख्यमंत्री जी कुछ न कुछ नया करने की सोच रहे हैं और करते हैं। इसलिए कल जो पॉलिसी लाई गई है उसमें धर्मांतरण की, उस धर्मांतरण में जो लोग प्रेशर में लेकर, प्रलोभन देकर और अज्ञानता के में उनको धर्मांतरण करा दिया जाता था, उसको लेकर ये पॉलिसी लाई गई है। इस पॉलिसी में हमारे अनेक राज्यों की पॉलिसियां मिलाकर उनकी समीक्षा कर उनको देखकर ये पॉलिसी लाई गई है, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज के लोगों के लिए अलग अलग प्रावधान सजा के रखे गए हैं। वो मैं मानता हूं कि अब इस तरह का कोई आदमी धर्मांतरण नहीं करा पाएगा जो किसी प्रेशर से, किसी संगठन से मिलकर जो दबाव में लेकर करते थे। इसके लिए एक ये पॉलिसी लाएगी। निश्चित रूप से इस पॉलिसी से ये जो फ्रॉड काम होता था वो रुकेगा। वहीं कैबिनेट द्वारा लैंड कन्वर्जन रूल्स 2007 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत प्रदेश में अब SC/ST के किसानों की जमीनें लीज पर ली जा सकेंगी। गौरतलब है कि काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42B के प्रावधानों के कारण SC/ST के किसान अपनी खेती की जमीन को सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए लीज पर नहीं दे सकते थे, लेकिन अब लैंड कन्वर्जन रूल 2007 से के संशोधन के बाद SC/ST के किसान जमीन लीज पर दे सकेंगे। जाति और जनजाति के लिए वो एक सराहनीय कदम है कि हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति की ज़मीनें हैं, उनका कन्वर्जन में उनको कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और वो तहसीलदार से लेकर SDM से लेकर कलेक्टर तक जाती थी और उसमें उनकी प्रक्रिया बहुत जटिल थी और उस प्रक्रिया में उनको आर्थिक भार भी बहुत ज़्यादा पड़ता था। लेकिन उन्होंने केवल तहसीलदार को ही इसका अधिकार दे दिया है कि वो SC/ST की ज़मीनों का भू रूपांतरण कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में वो कर सकते हैं, जिससे कि आर्थिक भार भी उनको कम पड़ेगा और उस प्रक्रिया से भी नहीं गुजरेंगे। उसके बाद भू रूपांतरण के बाद वो अपनी ज़मीन में, काश्तकारी ज़मीन में वो उसमें उद्योग धंधे लगा सकता है, होटल व्यवसाय कुछ भी कर सकता है। इसके लिए ये पॉलिसी हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए एक अच्छा कदम उठाया।